बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 11 पांडवों की रक्षा पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ कहानी का हिस्सा बताया था और कुछ शेष रह गया था। लाक्षागृह से निकल करके एक चक्रा नगरी में पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में शरण लेकर रहने लगे और भिक्षा मांग करके वे अपना जीविकोपार्जन करने लगे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी था और सारे भाई भिक्षा मांगने गए थे। भीम और माता कुंती घर में ही थे कि उसी समय उन्होंने बात सुनी कि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को समझा रहा था कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये गांव छोड़कर चली चलो, मगर तुम्हारी ये जिद थी कि बाप दादा की ज़मीन है, कैसे छोड़ के जाऊं। अब बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, पुत्र को बलि चढ़ाऊं या पुत्री को बलि चढ़ा दूं। यदि मैं खुद को बलि चढ़ा दूं तो तुम सबका भरण पोषण कौन करेगा। क्या करूं, कुछ करने से तो अच्छा उपाय यही है कि एक साथ सबके सब मर जाएं। तो यही कह के ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बैठकर सिसक रहा था, रो रहा था, दुखी था। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। मतलब ब्राह्मण की पत्नी चाहती थी कि वो जाए राक्षस का भोजन बनने के लिए। अर्थात कहने का मतलब एक चक्रा नगरी में एक ऐसा राक्षस था जो वहाँ के लोगों को इतना त्रस्त कर दिया था कि वहाँ के लोगों ने खुद निर्णय कर लिया था कि प्रतिदिन उसका भोजन बनने के लिए एक आदमी वहाँ से जाएगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। और उस दिन ब्राह्मण के परिवार से किसी को जाने की बारी आ गई थी। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया और बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन हो सकता है कि जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। तो वो इस बात को भी समझाता है। माता पिता को इस तरह बातें करते देखकर ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने भी करुण स्वर में कहा कि पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी सी लकड़ी उठाता है और उसको घुमाता हुआ बोलता है, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह से जोर से मार डालूंगा। कहने का मतलब घर का हर सदस्य चाहता था कि ब्राह्मण को किसी तरह से मार दिया जाए और जीवन किसी तरह गुजर बसर कर लिया जाए। तो उसने कुंती खड़े खड़े सबकी बातें सुन रही थी, उसे अपनी बात कहने का ठीक मौका देखा तो बोली कि हे ब्राह्मण, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें एक बग नाम का राक्षस, अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से वो इस नगरी के लोगों को सता रहा है, उन पर जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम का के महल में रहता है, वो इतना निकम्मा है, प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं सकता। इससे घबरा कर नगर के लोगों ने मिलकर खुद ही एक निर्णय लिया कि कोई एक नियम बना लिया जाए और उस नियम के तहत बकासुर को भोजन दिया जाए।
बकासुर ने लोगों की बात मान ली। तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि वहाँ के लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुँचा दिया करेंगे। इस सप्ताह उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। हमारी बारी मतलब ब्राह्मण की बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने सोचा कि हम में से एक मरे, दो मरे और कोई रहे, कोई दुख उठाए, उससे बहुत बेहतर है कि हम सब एक साथ मर जाएं। तो हम सब मिल करके राक्षस का भोजन बनने को तैयार हैं। आपने पूछा तो सो बता देता हूँ। तो कुंती के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने हृदय की बात कुंती को बता दी। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। आपने पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया। तो ये उनके मन में बात आई। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, प्रियवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उसमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। कुंती ने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और कहा कि आप चिंता मत करें, आपकी समस्या का समाधान मैं कोई न कोई अवश्य निकालूंगी। तो उसने कहा कि मेरे 5 बेटे हैं, 5 में से एक जो है वो ब्राह्मण का भोजन बनकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ता है। बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आपने आश्रय लिया है। आपके बेटे को मौत के मुँह से मैं भेजूं, ये कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण को इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया कि तुम ये बात किसी को मत बताना। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे। बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने वाली चली हो माँ, यह उचित नहीं है। तो युधिष्ठिर ने माँ को समझाया कि जो तुम करने चली हो ये बिल्कुल उचित नहीं है। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर हमने कई दिन आराम से बिताए हैं और जब इन पर विपदा आन पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें इनका बदला चुकाना तो चाहिए ही। तो मैं बेटा भीम की शक्ति और बल की परीक्षा कहो, इच्छा कहो, अच्छी तरह से मैं उससे परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि भीम के पास बहुत शक्ति और बल है। तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा कर ला सकता है, जिसने हिडिंब राम का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे तो न कोई डर है और न कोई चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पूरे एक चक्रा नगरी को मुक्त कराने का ये जो हिम्मत और साहस की बात है वो मैं करूँगी और मैं भीम को बकासुर के पास भेजूँगी। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोगों ने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा की, गाड़ी में भरी। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चलते रहे, साथ साथ जाते रहे और एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए। फिर उसके आगे का सफ़र अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ गया। बकासुर जहाँ रहता था उस गुफा के बाहर तक वो पहुँच गया।
उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ गुफा के बाहर आया तो देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ उसी गाड़ी पर भोजन कर रहा है। तो देखता है तो बकासुर की आंखें क्रोध से और लाल हो जाती हैं। भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और गुस्सा आ गया उसे और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली जैसे उसको किसी की परवाह न हो। और परवाह न करके खाने में चुपचाप लगा रहा। चुपचाप खाना अपना भोजन करता रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ा और भीमसेन के ऊपर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन बकासुर को ठोकरें मार मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया, फिर मारा, बहुत मार मार के गिराया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर राक्षस उठकर फिर भिड़ जाता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिराया और गिराकर उसकी पीठ पर घुटनों के बल चढ़ गए और घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला, चकनाचूर कर दिया। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया, उसे नगर के फाटक के पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया, यानी कि भीमसेन ने बकासुर को मारकर खत्म कर दिया और पूरी एक चक्रा नगरी को उसने मुक्त कर दिया। अब एक चक्रा नगरी को मुक्त होते ही, यानी कि बकासुर का वध होते ही लोगों को लगा कि इससे अच्छा और कोई सुख का अवसर नहीं है कि जिसमें ये समझा जाए कि उस पूरी एक चक्रा नगरी को बचाने वाला और कोई भी आ सकता है। तो ये सोचकर वहाँ के जो लोग थे वे बहुत खुश हुए। तो पाठ जो 11 है, ये भीम की रक्षा, ये पाठ पूरा हो गया। तो मैं इस कहानी को अब यहीं रोक रही हूँ और आपको मैं जो पहला पाठ है महाभारत की कथा से जहाँ से बताया गया है, मैं वहाँ से हर पाठ में के कुछ कुछ प्रश्न अब बोर्ड पर लिखूंगी और उसके उत्तर भी लिखूंगी। कुछ प्रश्न मैंने टीम पर आपको भेजे थे जो कि शायद आपने प्रश्नोत्तर के समय कर लिया होगा। तो अब मैं एक एक पाठ से कुछ कुछ प्रश्नों को लिखूंगी। तो मैं पाठ का नाम भी डालूंगी और आपको साथ साथ लिखवाती चलूँगी। तो पहला पाठ महाभारत कथा जो है, पाठ 1 महाभारत कथा, जिसको कि किसी के में भूमिका के रूप में दिया है और किसी के में वो पाठ 1 बना दिया गया है। तो मैं उसी से शुरू करती हूँ। प्रश्न संख्या 1, इसमें मैं प्रश्न भी लिख रही हूँ क्योंकि आपकी पुस्तक में प्रश्न नहीं है, ये पाठों के बीच के प्रश्न हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न हो गया कि महाभारत की रचना किसने की। तो संक्षिप्त प्रश्न ही आपको पूछे जाते हैं, कुछ दीर्घ प्रश्न भी होंगे, तो मैं साथ साथ उत्तर भी लिखती चलूंगी। महाभारत की रचना, महाभारत की रचना पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की थी। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कहानी के बीच से होंगे। उनमें से कुछ जो बहुत आवश्यक हैं वो मैं आपको लिखवाती चल रही हूँ कि पांडु की कितनी रानियां थी। तो उत्तर में पांडु की 2 रानियां थी। नाम पूछा जाए तो कुंती और माद्री लिखी देते हैं। कुंती और दूसरा माद्री। कुंती से 3 पुत्र थे और माद्री से 2 पुत्र थे। तीसरा प्रश्न है कि कुंती और माद्री के पुत्रों का नाम बताएं। कुंती और माद्री के पुत्रों का नाम बताएं। तो उत्तर 3 में लिखिए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूंगी तब आगे का प्रश्न लिखूंगी। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। फिर अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे और क्या कहलाए।
धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे और क्या कहलाए? तो उत्तर हो गया धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और कौरव कहलाए। चलिए इसको भी उतारिए। फिर अगला प्रश्न, राजा पांडु के साथ कौन सी रानी सती हुई? तो उत्तर लिखिए। राजा पांडु के साथ माद्री सती हुई। चलिए तो ये प्रश्न हो गया 5 पहले पाठ से। इसको आप उतार लीजिए तो मैं अगले पाठ को लिखूं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको रब करती हूँ। पाठ 2 देवव्रत। नदी के किनारे खड़ी कन्या कौन थी? तो उत्तर लिखिए। नदी के किनारे खड़ी कन्या गंगा थी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है शांतनु के सामने गंगा ने क्या शर्त रखी? उत्तर लिखिए। शांतनु के सामने गंगा ने शर्त रखते हुए कहा कि मैं कुछ भी करूं
आप मुझे नहीं रोकेंगे। यदि आपने रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर उतारिए। चलिए दूसरा प्रश्न उतारिए, तीसरा लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने पुत्रों को नदी में बहाने के बाद गंगा क्या करती? आपको उत्तर नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैं इसका उत्तर ऊपर लिखती हूँ। आप ऊपर का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का। उत्तर नंबर 3, अपने पुत्रों को बहाने के बाद गंगा मुस्कुराते हुए महल में वापस आ जाती। चलिए इसका भी प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या 4, देवव्रत कौन थे? उत्तर लिखिए। देवव्रत गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे। अगला प्रश्न लिखिए। 8वें पुत्र के जन्म पर शांतनु ने क्या कहा? उत्तर लिखिए।
शांतनु ने कहा, तुम कैसी माँ हो कि उतारिए इसको, मैं ऊपर लिखूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तुम कैसी माँ हो कि अपने ही बच्चों को बहा देती हो। गंगा ने कहा, आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं किनारे हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।